क्या तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या सुपर पावर अमेरिका के घमंड को खाड़ी के पानी में डुबोने का पूरा इंतजाम हो चुका है? जी हाँ, इस वक्त मिडल ईस्ट के समुद्र से बारूद की ऐसी सनसनीखेज गंध आ रही है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। जो अमेरिका 7 समुद्र पार बैठकर पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का मुकालता पाले बैठा था, आज ईरान ने उसकी दुखती रख यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पैर रख दिया है। ईरान ने दो टुक लफ्जों में अमेरिका के मुंह पर ऐसा तमाचा जड़ते हुए कह दिया कि अगर ट्रंप ने अपनी औकात लांघी तो मिडल ईस्ट के नक्शे से अमेरिकी वजूद का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ये धमकी खोखली नहीं है, क्योंकि ईरान ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए बहरीन में अमेरिकी रडार सिस्टम और पैट्रियन मिसाइलों को पहले ही कबाड़ में तब्दील कर चुका है। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24x7 का बेहद खास शो वॉर एक्सप्लेनर। नक्शे पर एक बार फिर बारूद की ऐसी गंध फैल चुकी है जिसने महाशक्तियों की रातों की नींदें उड़ा दी। मिडल ईस्ट यानी मध्य एशिया का वो इलाका जो पहले से ही सुलग रहा था, अब पूरी तरीके से दहकती हुई भट्टी में तब्दील होने की कगार पर पहुंच गया है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते हवाई हमलों ने पूरी दुनिया को एक ऐसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर साफ नजर आता है। सुपर पावर होने का दम भरने वाला अमेरिका इस वक्त ईरान के तेवरों से पूरी तरीके से तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि ईरान ने इस बार सिर्फ पलटवार नहीं किया बल्कि सीधे तौर पर अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। वॉशिंगटन के बंद कमरों में बैठकर दुनिया भर पर हुक्म चलाने वाले अमेरिकी हुक्मरानों को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ईरान इस कदर ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार बैठा है। अमेरिकी हमलों के जवाब में अब ईरान ने सीधे तौर पर खाड़ी के देशों यानी गल्फ नेशंस को अपने निशाने पर लिया है। इसे ईरान की खुली चुनौती कहें या फिर महाविनाश का अल्टीमेटम, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि अगर उसकी संप्रभुता को रत्ती भर भी ठेस पहुंची तो वह मिडल ईस्ट के पूरे भूगोल को बदलने की ताकत रखता है। अमेरिका अपनी सैन्य ताकत के घमंड में चूर होकर जिस आग से खेलता रहा, उसकी लपटें अब खुद उसके अपने अड्डों को भस्म करने के लिए आगे बढ़ रही है। ईरान के हौसले इस वक्त 7वें आसमान पर है। उसकी कड़कती आवाज ने व्हाइट हाउस के गलियारों में खलबली मचा दी है। ईरान ने खातम अल अलबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोल्फाहिगरी ने सरेआम ऐसी हुंकार भरी जिसने अमेरिका के होश पक्ता कर दिए हैं। जोल्फागिरी की ये धमकी कोई मामूली चेतावनी नहीं थी, बल्कि ये उस बारूदी सुरंग का ट्रिगर है जिस पर इस वक्त पूरा मिडल ईस्ट बैठा हुआ है। उन्होंने सीधे शब्दों में अमेरिका को ललकारते हुए कह दिया कि अगर अमेरिका ने अपनी ताकतें लांघी और औकात लांघ दी और ईरान के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने की हिमाकत भी की, तो उसका अंजाम ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। ईरान ने साफ तौर पर और साफ लफ्जों की बाजीगरी को छोड़कर अब सीधे आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। उनकी तरफ से आई इस दहाड़ ने साफ कर दिया कि हॉर्मूज ईरान की वो रेड लाइन है जिसे पार करने की कोशिश करने वालों का नामो निशान इस धरती से मिट जाएगा। अमेरिका जो खुद को 7 समुद्र पार का चौधरी समझता है, उसे ईरान ने उसकी असली औकात याद दिलाते हुए दो टुक शब्दों में कह दिया है कि मिडिल ईस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर अब अमेरिकी सनक की भेंट नहीं चढ़ेगा, बल्कि अगर आंच भी आई तो ईरान अब कुछ तबाह करके रख देगा।
इस बेहद आक्रामक और विस्फोटक पृष्ठभूमि के बीच अब दोनों देशों के बीच की ये जंग एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां से पीछे हटना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। इस पूरे महासंग्राम की कड़वी हकीकत गुरुवार को उस वक्त दुनिया के सामने आई जब मिडल ईस्ट ईरानी स्टेट मीडिया ने जनरल जोल्फागरी का वो सनसनीखेज बयान जारी किया जिसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लहलकार मचा दिया। इस आधिकारिक बयान में जोल्फागरी ने किसी भी तरह के कूटनीतिक शिष्टाचार को दरकिनार करते हुए बेहद कड़े और तल्ख शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप साहब को आड़े हाथों लिया गया और उनकी धमकियों को सरासर गीदड़ भभकी करार दिया गया। ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अमेरिका के भारी भड़कम हथियारों के आगे घुटने टेकने वाला नहीं है, बल्कि सिर उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने का मादा रखता है। जनरल जोल्फागरी ने अपने बयान में सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते हुए कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी बेतुकी और नाराजगी धमकियों को अमल में लाने की थोड़ी सी भी कोशिश करते हैं तो ईरान के सशस्त्र बल खामोश नहीं बैठेंगे। ईरान की सेनाएं इस वक्त पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और उनकी उंगलियां मिसाइलों के ट्रिगर पर टिकी हुई हैं। चेतावनी दी गई कि ईरान की तरफ से होने वाले जवाबी हमले इतने भयानक, इतने सटीक और इतने विनाशकारी होंगे कि मिडल ईस्ट के भीतर मौजूद जितने भी रणनीतिक ढांचे हैं उनका नामो निशान तक नहीं बचेगा। अमेरिका जिस क्षेत्र में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता है, ईरान उसी क्षेत्र को मलबे के ढेर में तब्दील करने की कसम खा चुका है। इस पूरी तनातनी के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मोड़ है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य का इलाका, जिसे वैश्विक व्यापार की जीवन रेखा माना जाता है। जनरल जोल्फागरी ने इस रणनीतिक जलमार्ग को लेकर अमेरिका को साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि हॉर्मुज में वॉशिंगटन के किसी भी तरह के हस्तक्षेप या दखलंदाजी को कतई ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका अक्सर दुनिया के हर कोने में अपनी नाक घुसाने की आदत से मजबूर है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज के पानी में अमेरिकी नौसेना की कोई भी चालाकी या चालबाजी उसके लिए आत्मघाती साबित हो सकती है। ईरान ने अमेरिका के साम्राज्यवादी चेहरे पर करारा तमाचा जड़ते हुए कहा कि किसी भी हालत में और किसी भी तरह से हम अमेरिका को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में दखल देने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान ने अमेरिका को आईना दिखाते हुए याद दिलाया कि वो एक विदेशी और इसके इलाके से पूरी तरीके से बाहर का देश है, जिसका मिडल ईस्ट के संसाधनों और जलमार्गों पर कोई हक नहीं बनता। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना के तर्ज पर अमेरिका जो हर जगह चौधरी बनने पहुंच जाता है, उसकी इस आदत को ठीक करने का बीड़ा अब ईरान ने अपने कंधों पर उठा लिया है और वो हॉर्मुज को अपनी अमेरिकी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार बैठा है। दरअसल इस पूरे विवाद की आग को हवा देने का काम खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने किया था, जब मंगलवार को उन्होंने एक बार फिर अपनी चीर परिचित आक्रामक और अहंकारी शैली में ईरान को धमकाया था। ट्रंप ने खुलेआम कहा था कि अगर तेहरान यानी ईरान की सरकार बातचीत की मेज पर आने के लिए तैयार नहीं होती तो अमेरिकी सेना हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगी। ट्रंप ने एक निजी न्यूज चैनल को बेहद चर्चित कार्यक्रम में लाइव बैठकर यह ऐलान किया कि अमेरिकी सेना अगले हफ्ते से ही ईरान के पावर प्लांटों, बिजली ग्रिडों और प्रमुख पुलों को निशाना बनाना शुरू कर देगी ताकि ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर टूटी जा सके। ट्रंप की इस घीदड़ भभकी का जवाब ईरान ने बातों से नहीं बल्कि सीधे तौर पर बारूदी एक्शन से दिया। ट्रंप के बयान के अभी कुछ ही घंटे बीते थे कि गुरुवार को ईरान ने एक ऐसा चौंकाने वाला दावा कर दिया जिसने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन की रातों की नींदें उड़ा दी। ईरान ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि उसने बहरीन में स्थित अमेरिकी सेना के बेहद सुरक्षित माने जाने वाले शेख ईसा एयरबेस पर दोबारा एक भीषण और सटीक हमला किया है। इस हमले के जरिए ईरान ने अमेरिका के उस घमंड को चकनाचूर कर दिया जिसके दम पर वो पूरी दुनिया पर धौंस जमाता फिरता है। ईरान के इस हैरत अंगेज दावे के मुताबिक बहरीन के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किए गए हमले इतने घातक थे कि वहां तैनात हवाई निगरानी और नियंत्रण करने वाले अत्याधुनिक रडार पूरी तरीके से नस्ताबूद हो गए।
इतना ही नहीं, ईरान के मिसाइलों और ड्रोनों ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों के ईंधन टैंकों के पाइपिंग स्टेशनों को भी निशाना बनाकर उन्हें राख के ढेर में तब्दील कर दिया। अमेरिका जो हमेशा अपनी रडार प्रणालियों और हवाई सुरक्षा की डींगे हाँकना नित्य नहीं थकता, उसके सुरक्षा तंत्र में ईरान ने ऐसा छेद किया कि अब अमेरिकी जनरलों के छिपने के लिए जगह नहीं मिल रही। इस भयानक सैन्य कार्रवाई से पहले ही ईरान की सबसे खूंखार और ताकतवर सेना यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने इस एयरबेस पर हुए भीषण ड्रोन हमलों का सिलसिलेवार ब्यौरा साझा किया। IRGC के मुताबिक उनके आत्मघाती ड्रोनों ने अमेरिकी बेस की संचार व्यवस्था और रडार प्रणालियों को चुन चुन कर निशाना बनाया है। इन तबाह हुए सिस्टमों में कोई साधारण रडार नहीं थे, बल्कि अमेरिकी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बेहद महंगे और आधुनिक सुपर हॉक रडार और दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम माने जाने वाले पैट्रियन मिसाइल सिस्टम भी शामिल थे, जो ईरान के हमलों के आगे पूरी तरीके से भीगे तितर साबित हुए। IRGC ने बेहद आक्रामक लहजे में स्पष्ट किया कि बहरीन में अमेरिकी अड्डों पर किए गए ये तमाम हमले कोई आकारण की गई कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये अमेरिका की उन अमानवीय और क्रूर हरकतों का सीधा और मुंहतोड़ जवाब है जो उसने ईरानी नागरिकों के खिलाफ की। ईरान के मुताबिक अमेरिका के हालिया हमलों और हरकतों की वजह से ईरान के हेवाज प्रांत में स्थित बच्चों के एक कैंसर अस्पताल को आनन फानन में खाली कराना पड़ा, जिससे वहां जिंदगी और मौत से जूझ रहे मासूम बच्चों की जान आफत में आ गई। अमेरिका के इस संवेदनशीलताहीन ने ईरान के गुस्से की आग में और घी डालने का काम किया। इतना ही नहीं, IRGC ने अमेरिका पर एक और गंभीर आरोप उठाते हुए कहा कि इलाम प्रांत के सीमावर्ती क्षेत्र में जहां करबला जाने वाले लाखों पवित्र तीर्थयात्रियों के लिए पानी का उत्पादन करने वाले एक विशाल संयंत्र लगा हुआ था, अमेरिकी हरकतों की वजह से उसे भी खाली कराने पर मजबूर होना पड़ा। पवित्र तीर्थयात्रियों के पानी के इंतजाम को ठप करने की अमेरिकी साजिश ने ईरान के सब्र का बांध तोड़ दिया। ईरान ने साफ कर दिया कि जो देश मासूम बच्चों के अस्पतालों और प्यासे तीर्थयात्रियों के पानी पर हमला कर सकता है, उसे इंसानियत का पाठ पढ़ाने का कोई हक ही नहीं बनता और ऐसे दुश्मनों के साथ सिर्फ और सिर्फ बारूद की भाषा में ही बात की जा सकती है। IRGC का ये सनसनीखेज और आक्रामक बयान उस वक्त सामने आया जब उसने कुछ ही समय पहले कुवैत और जॉर्डन जैसे अमेरिकी परस्त देशों पर भी आगे और बड़े हमलों का दावा किया। ईरान ने साफ संकेत दिए कि जो भी देश अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देगा या उसकी कठपुतली बनकर ईरान के खिलाफ साजिश रचेगा, उसे भी इस विनाशकारी आग में भस्म होना पड़ेगा। कुवैत और जॉर्डन को दी गई ये चेतावनी इस बात का सबूत है कि ईरान अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है और वो अमेरिकी पिछलग्गू देशों को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं। अमेरिका की हालत इस वक्त खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो चुकी है, क्योंकि वो प्रतिबंधों और धमकियों के जिस जाल में ईरान को फंसाना चाहता था, उसी जाल में वो खुद उलझता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप प्रशासन को लगता था कि वो हमेशा की तरह डरा धमकाकर ईरान को घुटनों पर ले आएगा, लेकिन ईरान ने बहरीन से लेकर कुवैत तक अमेरिकी सैन्य रडार को आधा करके ये साबित कर दिया कि वो खोखली धमकियों से डरने वाला नहीं। अमेरिका जो पैट्रियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में अपनी अचूक क्षमता के लिए ढिंढोरा पीटता था, वो खुद अपनी रक्षा में नाकाम साबित हुआ। इस पूरे परिदृश्य ने मिडल ईस्ट के बाकी देशों के अंदर भी एक भयंकर डर और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया। ईरान के इस आक्रामक रुख को देखकर खाड़ी के वो देश जो अब तक पर्दे के पीछे से अमेरिकी की चटुकारिता कर रहे थे, अब अपनी जान बचाने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ने उसके पावर प्लांटों को हाथ भी लगाया तो वो पूरे मिडल ईस्ट के तेल के कुओं, रिफाइनरियों और रणनीतिक बंदरगाहों को इस तरीके से तहस नहस कर देगा कि आने वाली पीढ़ियां भी कांप उठेंगी। ये जंग अब सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि वजूद की जंग बन चुकी है। अमेरिका हमेशा से ही दुनिया के दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में टांग अड़ाने की अपनी पुरानी बीमारी से ग्रस्त था, लेकिन इस बार उसका पाला एक ऐसे जनूनी मुल्क से पड़ा जो अपने संप्रभु के लिए मर मिटने के लिए तैयार बैठा है। ईरान ने साफ तौर पर अमेरिका के उस साम्राज्यवादी घमंड की हवा निकाल दी जो वो पूरी दुनिया को दिखाता फिरता है।
ट्रंप की धमकियों के जवाब में ईरान का ये बारूदी एक्शन ये बताना काफी है कि अगर अमेरिका ने अगले हफ्ते कोई दूतावास किया तो खाड़ी का पानी अमेरिकी सैनिकों के खून से लाल होने में देर नहीं लगेगी। इस वक्त गल्फ देशों के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी सीधे तौर पर वॉशिंगटन के गलत नीतियों पर जाती है। ईरान ने बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर दोबारा हमला करके ये साबित कर दिया कि वो केवल जुबानी जंग नहीं लड़ा बल्कि उसके पास जमीन पर कार्रवाई करने का पूरा मादा है। अमेरिका सोचता था कि वो 7 समुद्र पार बैठकर किसी भी देश पर मिसाइलें बरसाएगा और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिका के इस मुकालते को पूरी तरीके से दूर कर दिया और उसके रडार सिस्टम को मलबे में मिलाकर राख कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूज एजेंसी पर बैठकर जो धमकी दी थी वो ईरान के बुनियादी ढांचों, पावर प्लांटों और पुलों को निशाना बनाने की, वो अब उन्हीं के गले की हड्डी बन चुकी है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार बैठा है। अमेरिकी सेना के सुपर हॉक रडार और पेट्रियन सिस्टम का तबाह होना इस बात का सबूत है कि ईरान की मिसाइल टेक्निक के आगे अमेरिका का तथाकथित अभेद सुरक्षा कवच पूरी तरीके से नाकाम हो चुका है। अब अमेरिका के पास अपनी लाज बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। ईरान की आक्रामक प्रतिक्रिया ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन जैसे देशों को भी इस सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अमेरिका की दोस्ती उनके लिए कितनी भारी पड़ सकती है। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि जो भी देश अमेरिका को अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने के लिए खिलाफ इजाजत देंगे उसे इसका खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर रडार और फ्यूल पाइपिंग स्टेशनों को नष्ट होना गल्फ देशों के लिए एक खुली चेतावनी कि वो अमेरिका की शय पर अपनी जमीन का सौदा ना करें। अमेरिका की संवेदनशीलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके हालातों के कारण अहवाज में बच्चों के कैंसर अस्पताल को खाली कराना पड़ा। मासूम बच्चों की जिंदगियों को खतरे में डालने वाली इस अमेरिकी कार्रवाई ने ईरान के भीतर गुस्से की एक ऐसी लहर पैदा कर दी जिसे अब शांत करना मुमकिन ही नहीं। IRGC ने साफ कर दिया है कि मासूम बच्चों के इलाज में बाधा डालने वाले और इलाम प्रांत के सीमावर्ती क्षेत्रों में करबला जाने वाले तीर्थयात्रियों के पानी उत्पादन संयंत्र को बंद कराने वाले अमेरिका को वो अब किसी भी कीमत पर बख्शने वाला नहीं है। ईरान ने अपने इस एक्शन से साफ कर दिया कि वो अमेरिका के किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो दुनिया के तेल व्यापार का सबसे बड़ा और रणनीतिक मार्ग है उस पर ईरान का पूर्ण नियंत्रण और उसने अमेरिका को साफ कह दिया है कि इस इलाके से बाहर का होने के नाते अमेरिका को यहाँ टांग अड़ाने का कोई हक नहीं बनता। अगर अमेरिका ने हॉर्मुज़ में दखल देने की जर्रा सी भी कोशिश की तो ईरान वहां अमेरिकी नौसेना के जहाजों को जल समाधि देने से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप प्रशासन की ओर से बातचीत का जो नाटक रचा जा रहा है ईरान ने उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि अगर तेहरीन बातचीत के लिए तैयार नहीं हुआ तो अमेरिकी सेना अगले हफ्ते से भीषण हमले शुरू करेगी, लेकिन ईरान ने बातचीत की मेज पर आने के बजाय सीधे अमेरिकी एयरबेस को दहलाना और अपनी रणनीति साफ कर दी है। ईरान का संदेश स्पष्ट है कि वो धमकियों के साए में कोई समझौता नहीं करेगा और अमेरिकी दादागिरी को पूरी तरीके से कुचल कर राख कर देगा। बहरीन के एयरबेस पर हुए हमले ने अमेरिकी सेना की रणनीतिक कमजोरी को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। हवाई निगरानी और नियंत्रण करने वाले रडार का पूरी तरीके से नष्ट होना यह दिखाता है कि ईरान के ड्रोन और मिसाइल अमेरिकी डिफेंस को चकमा देने में पूरी तरीके से सक्षम है। लड़ाकू विमानों के ईंधन टैंक और पाइपिंग स्टेशन का तबाह होना यह सुनिश्चित करता है कि अमेरिकी वायुसेना इस इलाके में तुरंत जवाबदेही कार्रवाई करने की स्थिति में न रहे। ईरान ने बेहद चालाकी और सटीकता से अमेरिका के पंख कतर दिए हैं। IRGC द्वारा कुवैत और जॉर्डन पर आगे के हमलों का दावा इस बात की तस्दीक करता है कि यह संकट अब केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं। पूरा मिडल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर है और एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे इलाके को राख कर सकती है। अमेरिका ने हमेशा बांटो और राज करो की नीति अपनाई है, लेकिन इस बार ईरान ने खाड़ी के देशों को भी साफ संदेश दे दिया है कि वो अमेरिका की कठपुतली बनना बंद कर दे, वरना तबाही का ऐसा मंजर उनके अपने घर तक पहुंच जाएगा।
अमेरिका जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा मानवाधिकार रक्षक बताता है, उसका असली चेहरा तब बेनकाब हो गया जब उसने ईरान के नागरिक ठिकानों और अस्पतालों को निशाना बनाने की परिस्थितियां पैदा की। बच्चों के कैंसर अस्पताल और तीर्थयात्रियों के पानी के प्लांट को खाली कराना किसी भी युद्ध नीति के खिलाफ है। ईरान ने अमेरिका के इसी मानवीय चेहरे को दुनिया के सामने रखते हुए अपने पलटवार का जायज ठहराया और कहा कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठे हैं। जनरल जोल्फागरी का ये बयान कि मिडल ईस्ट के रणनीतिक ढांचे का कोई निशाना नहीं बना सकता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साहब की उस सनक का जवाब है जिसमें वो ईरान को पूरी तरीके से बर्बाद करने की धमकी दे रहे थे। ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि अगर विनाश होगा तो वो एक तरफा नहीं होगा, अगर ईरान डूबेगा तो वो अपने साथ पूरे खाड़ी क्षेत्र के अमेरिकी हितों और उनके सहयोगी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लेकर डूबेगा। ये करो या मरो की वो स्थिति है जिसमें ईरान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यूज के मंच का इस्तेमाल करके जो माहौल बनाने की कोशिश की थी वो पूरी तरीके से उनके ऊपर ही भारी पड़ गई। ईरान ने अगले हफ्ते का इंतजार नहीं किया बल्कि इसी हफ्ते बहरीन में अमेरिकी सेना के सुपर हॉक रडार और पैट्रियन सिस्टम को कबाड़ में तब्दील कर दिया। अमेरिका की ये आदत रही है कि वो पहले डराता है और फिर कूटनीति के फायदे उठाता है, लेकिन ईरान ने इस बार अमेरिका की उस पूरे खेल ही बिगाड़ के रख दिया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिका के किसी भी हस्तक्षेप की स्वीकृति न करने की ईरान की जिद इस लड़ाई का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। ये जलमार्ग वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ईरान जनता की इस पर उसका नियंत्रण ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका इस इलाके में अपनी नौसेना के जरिए ध्वज जमाना चाहता है, लेकिन ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोल्फागरी ने साफ कर दिया है कि विदेशी ताकतों को इस क्षेत्र के पानी में पैर रखने की इजाजत भी किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी। ईरान के इस कड़े रुख ने पूरी दुनिया के तेल बाजारों और आर्थिक गलियारों में भी हड़कंप मचा दिया है। अगर हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है तो ईरान अपनी धमकी के मुताबिक रणनीतिक ढांचे को तबाह करता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाएगी। अमेरिका अपनी घरेलू राजनीति को चमकाने और ट्रंप अपनी छवि को मजबूत करने के लिए जिस आंख से खेल रहा है वो खुद उसके अपने देश को भी अपनी भारी आर्थिक मंदी की गर्द में ढकेल रही है। ईरान ने इस कमजोर नस को पकड़ा है। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर हुए हमले के बाद से अमेरिकी सेना के भीतर भी हताशा का माहौल है। जिस पैट्रियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम के भरोसे अमेरिकी सेना खाड़ी में बेखौफ घूमते थे वो ईरान के ड्रोनों को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम रहा। संचार और रडार प्रणालियों का ठप होना किसी भी सेना के लिए सबसे बड़ा झटका होता है क्योंकि इसके बिना सेना पूरी तरीके से अंधी और बहरी हो जाती है। ईरान ने अमेरिकी सेना को इसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। IRGC की ओर से जारी बयानों से साफ है कि ईरान इस बार पूरी तरीके से तैयार मैदान में उतर चुका है। उसने अपने हमलों के लिए उन ठिकानों को चुना है जो अमेरिकी सेना संचालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अहवाज और इलाम प्रांत में अमेरिकी द्वारा पैदा किए गए इस संकट का बदला ईरान ने बहरीन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना कर लिया। यह दिखाता है कि ईरान की खुफिया और सैन्य रणनीति इस वक्त बेहद सटीक और आक्रामक तरीके से काम कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जो समय सीमा तय की थी वो अगले हफ्ते से ईरान के पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाने की थी। वो अब खुद उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। ईरान के इस भीषण पलटवार के बाद अगर अमेरिका शांत बैठता है तो दुनिया में उसकी थू-थू होगी और अगर वो हमला करता है तो ईरान मिडल ईस्ट के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मलबे में तब्दील करने की अपनी धमकी को सच कर दिखाएगा। ट्रंप साहब अब अपनी ही बिछाई बिसात में फंस चुके। इस पूरे विवाद में अमेरिका का जो अड़ियल और साम्राज्यवादी रवैया रहा है उसकी वजह से खाड़ी क्षेत्र के आम नागरिक पिस रहे हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी धरती पर किसी भी विदेशी ताकत की चौधराहट को स्वीकार नहीं करेगा। हॉर्मुज को लेकर ईरान का स्टैंड हमेशा से कड़ा है, लेकिन इस बार उसने जिस तरीके से अमेरिका को बाहरी देश कहकर उसे दूर रखने की हिदायत दी है वो अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा है। ईरान की सेनाओं और IRGC ने साबित कर दिया है कि वो केवल रक्षात्मक युद्ध नहीं लड़ेंगे बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के घर में घुसकर हमला करने की क्षमता रखते हैं। बहरीन का शेख ईसा एयरबेस इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।
अमेरिका जो हमेशा दूसरों के देशों में लोकतंत्र और सुरक्षा के नाम पर अपनी सेनाएं भेजता है, आज उसके अपने ही सैनिक खाड़ी में असुरक्षित महसूस किए जा रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के इस छद्म साम्राज्य की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। इस महासंग्राम का असर अब साफ तौर पर देखने लगा है कि मिडल ईस्ट में अमेरिका का प्रभाव तेजी से घट रहा है। ईरान ने अपनी सैन्य ताकत के दम पर यह दिखा दिया है कि वो अमेरिका की किसी भी आर्थिक या सैन्य नाकेबंदी से डरने वाला नहीं है। ट्रंप की धमकियों का असर अब पहले जैसा नहीं रहा। आज के दौर में ईरान ने उसे पूरी तरीके से बेअसर कर दिया है और बारूद का जवाब बारूद से देकर दुनिया को एक नया समीकरण समझा दिया है। अहवाज के बच्चों के कैंसर अस्पताल और इलाम प्रांत के तीर्थयात्रियों के पानी संयंत्र का मुद्दा उठाकर ईरान ने वैश्विक मंच पर अमेरिका को नैतिक रूप से भी पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया है। अमेरिका जो खुद को मानवता का मसीहा कहता था, वो आज मासूम बच्चों और श्रद्धालुओं की जान जोखिम में डालने का आरोप सुन चुका है। ईरान ने इसी अमानवीय कृत्य का बदला लेने के लिए बहरीन में अमेरिकी रडार प्रणालियों को ध्वस्त किया, जिसे वो अपनी संप्रभुता अधिकार मानता था। इस पूरे घटनाक्रम का निचोड़ यही है कि मिडल ईस्ट इस वक्त एक ऐसे विनाशकारी ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा है जो कभी भी फट सकता है। अमेरिका की चौधराहट और ट्रंप साहब की आक्रामकता ने पूरी दुनिया को महाविनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका नहीं सकते। की नीति पर चलते हुए अमेरिका के हर बार का ऐसा खौफनाक जवाब देगा कि वॉशिंगटन के हुक्मरान कांप उठेंगे। हॉर्मुज की रेड लाइन खींचकर ईरान ने अमेरिका को कड़ा संदेश दे दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या ट्रंप साहब अपनी धमकियों पर अमल करने की जरूरत दिखा पाते हैं या फिर ईरान के इस प्रचंड और आक्रामक रुख को देखकर हमेशा की तरह अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। लेकिन एक बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि अगर इस बार अमेरिका ने कोई भी गलत कदम उठाया तो मिडिल ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ खुद अमेरिकी साख का भी इस इलाके के साथ हमेशा के लिए नामो निशान मिट जाएगा। इस महायुद्ध की हर छोटी बड़ी और पल पल की लाइव अपडेट के लिए आप इंडिया डेली 24/7 के साथ बने रहिए और इस पूरी रिपोर्ट को जानने के बाद आपको क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा बेहद खास शो वॉर एक्सप्लेनर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।